जिस प्रकार से कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है, ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है, और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हो, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ साम दाम दंड भेद से इस देश के संविधान को खत्म करना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। आप एक तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग से इस्तेमाल करके, अपनी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करके उनको लोकतंत्र को खत्म करना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चुन के आया, कैसे चुन के आया, जनता ने अपना जनादेश किसको दिया, अपना वोट किसको दिया। उनको बस तोड़ फोड़ के माध्यम से, खरीद फरोख्त के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से बस अपनी सरकार बनानी है और अपनी सरकार चलानी है। लेकिन मैं बीजेपी को बता दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बता दूं कि दुनिया का इतिहास बताता है कि जितना ज्यादा अत्याचार करोगे उतना बुरा अंत होगा। और अब यह बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और मोदी जी की राजनीति के अंत का समय आ गया है, इसलिए उनका अत्याचार बढ़ गया है। लेकिन इस दुनिया के इतिहास में जब जब भी किसी का अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार को खत्म करने वाला पैदा हुआ है। आज दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र है, और इस सत्र की शुरुआत होने से पहले हम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपए कब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी 2025 में यह वादा किया था कि 8 मार्च 2025 को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की महिलाएं अपने फोन को अपने बैंक से लिंक कर लें, क्योंकि 8 मार्च को उनके फोन पे एसएमएस आएगा कि 2500 रुपए उनके बैंक के खाते में आ गए। मोदी जी, 8 मार्च 2025 तो निकल गई, अब तो 8 मार्च 2026 भी निकल गई, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के पास 2500 रुपए तो छोड़िए, 25 पैसे भी अपने खाते में नहीं आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए जाती हैं और कहती हैं कि हम बंगाल की महिलाओं को पैसे देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को तो आपने धोखा दे दिया, इस धोखे के आधार पर दिल्ली की महिलाओं के वोट ले लिए, लेकिन आज भी दिल्ली की महिलाएं उनसे यही एक सवाल पूछना चाहती हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। और ये तो छोड़िए, 2500 रुपए नहीं आए, उसके अलावा दिल्ली की महिलाओं को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो महिलाएं आराम से, शान से डीटीसी बस में घुस सकती थी कि उनको टिकट फ्री मिलना ही मिलना है, अब इस पिंक कार्ड के लिए लाइनों में खड़ी हो रही हैं। जो दिल्ली की महिलाएं मोहल्ला क्लिनिक जाकर फ्री दवाई लेती थी, फ्री इलाज करवाती थी, फ्री टेस्ट करवाती थी, आज वो दर दर भटक रही हैं। 2500 रुपए कब आएंगे? लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का उपयोग केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कर रही है। दिल्ली के लोग, दिल्ली की महिलाएं परेशान हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल जाकर चुनाव प्रचार में कहती हैं कि बंगाल की महिलाओं को पैसे मिलेंगे। पहले आपने जो प्रॉमिस किया था दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली का हिस्सा कब मिलेगा, उस पर बातें नहीं कर रहे।
एक और झूठ दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल जाकर कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज एक दिवसीय सत्र में आप सब लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल पे चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में महिलाएं सशक्त तभी होंगी जब उनके अधिकार मिलेंगे। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे, 2500 रुपये उनके देंगे। आज दिल्ली में बहुत सारी महिलाएं जिनको विडो पेंशन मिलता था, बुजुर्गों का पेंशन मिलता था, आज उनको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में महिला कैसे सबल होंगी? तो मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां दिल्ली की जनता को उम्मीदें रहती हैं कि हमारे विषय पर चर्चा होगी। तो इस तरह की अपनी राजनीतिक कुंठा को पूरा करने की जगह दिल्ली विधानसभा को कम से कम भाजपा न बनाए। इसमें हमने बताया आप सबको, हमें तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आज 2500 रुपये दे देगी खाते में महिलाओं के। आप जिस वादे को करके दिल्ली में आए थे, आपने तो वादा पूरा नहीं किया। आपने दिल्ली की महिलाओं से जिस प्रकार का धोखा किया, वो महिलाएं आज 1 साल से वेट कर रही हैं। हम लगातार विपक्ष में होकर मांग उठा रहे हैं कि आप 2500 रुपये जो आपने वादा किया था, हम नहीं कह रहे, आपने वादा किया था दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की महिलाओं से आपने वादा किया था 2500 रुपये देने का, और महिलाएं उसका इंतजार कर रही हैं। और 2500 रुपये खाते में अभी तक नहीं आए, लेकिन आप पश्चिम बंगाल जाके 3000 रुपये देने की बात करते हो, लेकिन दिल्ली में 2500 नहीं देते हो। तो हमें तो आज हम तो इनसे मांग करते हैं कि आज आप इस सत्र में जो आपने विशेष सत्र बुलाया है, इसमें बताएं कि बजट का सत्र में भी हुआ है, आप बताएं कि कब 2500 रुपये हमारी दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे। हमारी आपसे स्पष्ट रूप से यही मांग है, बस आप 2500 रुपये महिलाओं को देने का काम करें। देखिए, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ऑबिच्युरी पिछले 15 साल में 15 बार लिखी होगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई, ये बीजेपी हर 6 महीने में ऐलान करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी है, जिस पार्टी ने मात्र 10 साल में दिल्ली में सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में पहली बार चुनाव लड़के प्रिंसिपल ऑपोजिशन में आए, दूसरी बार लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से जीते, गुजरात में विधायक जीत के आए, गोवा में विधायक जीत के आए, जम्मू कश्मीर में हमारा एक विधायक जीत के आया। ये साफ कर दिया है। इसलिए बीजेपी में और भी सुगबुगाहट हो रही है। क्या पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई, किस तरह झूठे आरोप लगाए गए, किस तरीके से गलत तरीके से उनको मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को जेल में रखा गया। अब ये पूरा षड्यंत्र देश के सामने आ गया है। इसलिए फिर से ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, प्रताड़ना की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।